नमस्कार, कैथल टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय की बड़ी खबर कि तीनों कृषि कानून वो वापस ले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र संबोधन में यह कहा कि अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं और किसानों से माफी मांगते हैं। लेकिन एक साल बीतने को है, किसान लगातार इन कृषि कानूनों की वापसी के लिए आंदोलित थे। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल और इलाहाबाद और उसके बाद यूपी की तैयारी किसानों की देखी जा रही थी, कहीं ना कहीं सरकार ने उसके डर से इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो तीनों कृषि कानून सरकार ने लागू किए थे, केंद्र सरकार ने लागू किए थे, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिए गए। इस समय आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर हम आपको कैथल टीवी पर दिखा रहे हैं। लेकिन इस फैसले को लेकर किसानों में किस तरह का, किसान इस फैसले को कहां देखते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे किसान नेताओं से कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संबोधन में कहा, तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए बात कही है, हम उन किसान नेताओं से भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो भाजपा के तमाम नेता थे, उनका यह कहना था कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित के लिए हैं और किसानों की आय दोगुना करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही जाती है, तो वहीं तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, उनके भी सुर बदलते हुए नजर आए। बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ द्वारा इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम सराहनीय। गुरु पर्व पर बड़ा मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और किसान भाइयों की इस बात को, जो वो बार बार कह रहे थे कि अभी हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और सभी किसान संगठनों से आग्रह करता हूं कि अब अपने आंदोलन को जो है वो उनका जो मकसद था उसको पूरा हुआ और उसके साथ अब वो वापस गुरु पर्व पर अपने घरों पर लौटे और अपने परिवारों के साथ गुरु पर्व को मनाएं। पर सरकार की मैं कहूंगा कि लगातार सरकार ने किसानों के हितों के सुधारों के लिए काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा हो। सुधारों की प्रक्रिया के प्रति सरकार सदा कमिटेड रही है और आगे भी किसान भाइयों से सलाह मशवरा करते हुए सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखेगी। जैसे हमने हरियाणा में भावांतर भरपाई को बढ़ाया, खरीद को सुनिश्चित किया बताया। लेकिन उसके पहले तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कृषि कानून किसानों के हित के लिए। उसके बाद हम किसान नेताओं से ही बात करेंगे कि इस फैसले को वो कहां देखते हैं। विक्रम कसाना जी, कैथल टीवी में स्वागत है आपका। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए बात कही है, कहां देखते हैं आप इस बात को? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि किसानों की बहुत बड़ी जीत है। तो पिछले 1 वर्ष से किसानों ने लगभग हर आंदोलन और हर संघर्ष मजबूती से किया और अफसों की लगभग किसानों की शहादत हो गई। सरकार को ये जो कदम है सरकार का, ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था। ये उन कुर्बानियों की जीत है। तो पिछले 1 वर्ष में किसानों ने कुर्बानियां दी सरकार को। जी विक्रम जी, आपके नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आप कहीं अंदर है तो बाहर आ जाइएगा। जी, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भी लगातार इस प्रयासरत थे। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें, जिस तरह से बीजेपी के जो तमाम नेता थे वो ये कहते नजर आ रहे थे कि जो कृषि कानून है
वो किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन अब वो अपने बयान बदलते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापसी लेने का फैसला लिया है, हम उसकी सराहना करते हैं। देखिए, पहले दिन से कह रहे थे कि इन चीजों पर चर्चा हो सकती है, इनमें संशोधन हो सकता है, लेकिन हम किसी भी सूरत में ये कानून वापस नहीं होंगे। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री तक के बयान थे जी। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी जो ताकत है वो किसान की और मजदूर की ताकत है। किसान की और मजदूर की ताकत कह के सरकार को झुकना पड़ा और 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने देश के किसान से, मजदूर से इन कानूनों को बढ़ाने में अपनी खामियां मानी है और देश की जनता से, किसानों से माफी मांगी है। जी, तो विक्रम कसाना जी क्या मानते हैं कि पश्चिमी बंगाल और उसके बाद एलनाबाद और तमाम जो चुनाव थे उसके बाद यूपी की तैयारी किसान कर रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार को इसका भय था जिसके कारण ये कृषि कानून वापस लिए गए हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की बात हो, एलनाबाद की बात हो, यूपी के चुनाव की बात हो और बड़ी बात की पंजाब में भी मिशन पंजाब, जो हमारे आदरणीय नेता गुरनाम सिंह चटोनी ने कहा कि मिशन पंजाब लेकर चल रहे थे। जी। इन तमाम चीजों का सरकार के दिमाग पे ये बात थी कि आने वाले समय में ये राज्य के हाथ से जाए जाएंगे। आने वाले समय में केंद्र की जो कुर्सी पर बैठे ये लोग, अहंकारी लोग ऐसे ऐसे फैसले ले रहे थे, आने वाले समय में केंद्र की कुर्सी भी इनसे जाएगी। तो इसी वजह से किसानों के हक को देखते हुए ये तीनों कृषि कानून वापस लिए। ये किसान के और मजदूर की बहुत बड़ी चीज है। विक्रम कसाना जी, कहीं ना कहीं ये भी बात सुनने में आ रही है कि ऐलान तो कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, लेकिन वो कब तक लागू होगा? क्या इस चीज को देखते हुए किसान अभी बॉर्डर पर तैनात रहेंगे या वापसी करेंगे घर की ओर? देखिए, अभी मैं नायक जी एक बात कहना चाहता हूँ कि 29 नवंबर से संसद का सत्र शुरू होने वाला है जी। और हमने वहाँ पर 500 किसानों के जत्थे जो है वो संसद में भेजने के लिए किसानों ने तैयारी कर रखी थी। जी। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने कह दिया है और इसी सत्र में ये कानून रद्द कर दिए जाएंगे। जी। तो वैसे तो मैं ज्यादा बड़ी बात ना कहते हुए ये बात कहूंगा, वैसे तो फैसला शिफ्ट किसान मोर्चा का जो हमारे आदरणीय 40 नेता है जी। उनके दिशा निर्देश में इसी तरह का आगामी फैसला लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है, जहां तक मेरा मानना है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होते संसद के सत्र में, तब तक मैं लगता नहीं कि किसान घर वापसी आएंगे। हाँ, क्योंकि जो कानून है वो संसद में बनते हैं और संसद में ही कानून को वापस जो है वो किया जाएगा। लेकिन देखना ये बड़ी बात रहेगी कि जब तक संसद में, जहां तक हम अंदाजा लगा सकें, जहां तक समझ सकें कि जब तक संसद में कानून वापस नहीं होगा तब तक किसान शायद बॉर्डर से नहीं लेंगे। मेरी अपनी निजी सोच है, बाकी फैसला शिफ्ट किसान मोर्चा के अगुवा नेता करेंगे। और अभी मेरा एक और कहना है इस बारे में कि हमारी एक मांग और थी जो एमएसपी की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, जी। कि उसका भी कानून बने। जी। तो उसका एक शिफ्ट किसान मोर्चा की मीटिंग में फैसला होगा। जो भी अग्रणी नेता आदेश करेंगे एसकेएम के, उन्हीं के दिशा निर्देश में आंदोलन वापसी लेना, आंदोलन लड़ना, आना, वो वही जो दिशा निर्देश देंगे उनके दिशा निर्देश पर ही पूरे देश का किसान काम करने का काम करें। तो इस फैसले को कहां देख रहे हैं? किसानों में कितनी खुशी देखी जा रही है? क्या किसान वाकई में इस फैसले को लेकर खुश है या कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखी जा सकती है? देखिए, हम ये फैसले किसान, ये जो कानून थे किसानों ने कहा मांगे थे। किसान तो एमएसपी गारंटी का कानून मांग रहा था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांग रहा था। जी। ये जीत, आप इसको जीत नहीं कह सकते। ये कानून वापसी, किसान वहां से लेकर आए हैं कि हमने किसान नरेंद्र मोदी के फैसलों का, केंद्र की सरकार के फैसलों का विरोध करते हुए ये फैसले वापस लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हमारी असली मांग तो एमएसपी थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून किसान मांग रहे थे। दूसरी बात यह है कि चलो देर आए दुरुस्त है, किसानों में इस बात की खुशी है कि सरकार को उन्होंने जुबाने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम कसाना जी। नमस्कार जी, होशियार गिल जी। नमस्कार बाबू जी। कैथल टीवी में स्वागत है आपका। कैथल टीवी में स्वागत है गिल जी। हाँ जी, हाँ जी। गिल साहब, कहां देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं? हाँ जी। कहां देखते हैं इस फैसले को? देखिए, तीनों कानून वापस लिए हैं, बड़ा धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात है। भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी, गुरुनाम जी के पर इन्होंने जी। एक अच्छा फैसला लिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब तक ये उसमें बुला के और संसद में बुला के और फिर पास नहीं होते, क्योंकि पास हो रहे हैं, जब तक रद्द नहीं होते तब तक कोई विश्वास करने वाली बात नहीं है। यानी कि ये कह सकते हैं कि पहले मरवाए बैठे हैं, तो नौकरियां में बात आए बैठे हैं जी। स्मार्ट सिटी करिए न पाए नहीं। यानी जो पहले जुमले दिए थे कहीं ना कहीं उनकी तरह ये जुमला ना हो, लेकिन जब तक संसद में इसकी वापसी नहीं होगी तब तक किसान नहीं मानेंगे।
नहीं मानने के पहले इन्होंने वादा किया था कर्जा माफी का, जी। तो वो भी बात की बात है। फिर स्वामीनाथन की रिपोर्ट का, फिर सीटों पर स्थिति के हिसाब से वो तो कहीं कहीं गया, हो सकता है ये भी जुमला उठाने का। तो इतना तो पता लग गया भाई किसान के मेरा वर्ग जाग चुका है, अब लुटेरा वर्ग की नहीं चलने वाला, जिसके लिए काम कर रहा था खाने पानी के लिए। तो यानी कि ये मानते हैं कि किसानों की बहुत बड़ी जीत है इसमें, हाँ जी, किसानों की बहुत बड़ी जीत हम इसको कह सकते हैं कि कृषि कानून वापस लिए गए हैं, एक साल तकरीबन होने को है। इसमें किसान मेरा मजदूर, छोटा दुकानदार और सभी पत्रकार बंधु जिन्होंने दिल लगाकर काम किया है, बिल्कुल बिना खर्ची पर्ची दम काम किए हैं, और सभी पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो अपना छोटा मीडिया है, लोकल मीडिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत मीडिया तो दिख चुका था जी। वो तो एकदम एक अगर अपना कैथल उसमें दिल्ली में ट्राली भी खाली मिलती थी, उसको भी दिखाते थे खाली हो गया, जी। हो सकता है वो सवेरे घूमने पर होती रहे। जी जी उन्होंने तो ट्रेन लिया, लेकिन लोकल मीडिया आप जैसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर हमारी खाल की जो चीज बनाने था ना वहाँ, वो भी फिर भी शायद नहीं था सकते। तो गिल साहब क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को ये लग रहा था कि पश्चिमी बंगाल के बाद एलनाबाद और एलनाबाद के बाद अब जैसे यूपी की तैयारी जो किसानों द्वारा की जा रही थी और पंजाब की तैयारी की जा रही थी, गुरुनाम सिंह चढ़ूनी का पंजाब मिशन जो है वो शुरू कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं हार की ओर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी सत्ता हाथ से जा सकती है, कहीं ना कहीं उसके डर से कृषि कानून वापस लिए गए हैं। जी बिल्कुल, ये तो बोले जी अगर चलो साहब की पहले मान लेते नहीं, समय तो वार पाएगा, जब 7 साल मर लिए 10-20 मर लेने की बड़ी बात है, ये तो कभी क्यों जाते जी। लेकिन ये कुछ जो पंजाब के जत्थेबंदी थी इनका कुछ नहीं मानना था। जी जी इनने भी कुछ बादल के आदमी कुछ कीजिएगा, देखो से जो लाल झंडा डाले होते हैं, जी जी ये तो 12 है, ये तो उसको राजी नहीं होते, ये तो एक किले की में रहते हैं, अगर देखकर आगे नहीं होते नहीं नाम नहीं करते ये आगे, वह तो 12 है। कुछ आदमी ऐसे हो जाते हैं जिसकी दुकानदारी चल रही थी। चलिए बहुत बहुत बधाई हो होशियार गिल जी, क्योंकि आपकी लड़ाई जो है वो सफल हुई, तीनों कृषि कानून की वापसी की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई है।